मतलब मेरे सामने अगर मिशेल फाइफर आ जाए तो मैं 2 मिनट के लिए तो बोलूंगा कि तेजू बाकी सब ठीक है, इतने नहीं मैं नून फैन बॉय होगा। तू कुड़ी सोनी कुड़ी कोई लगा के देख, कोई 86 साल का बुढ़ा भी होगा मुड़ के जरूर देखेगा। ऐसा होगा कि तुम और तेजा से डिनर पे बैठे हुए हैं और दूसरी गर्लफ्रेंड निकल जाए तो हाय हेलो होगी कि बात करोगे उनसे इसके सामने क्या? नहीं, अरे कैसी है? आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर आज की डेट में आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो वो एक बंदा अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से हमसे यू आर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पिछले रिलेशनशिप्स थे उससे भी तो कुछ सीख के वो मैच्योरिटी आई है कि आज उसको समझ में आ गया कि यही लड़की बेस्ट है। The actor will never be ready. Same story with all his girlfriends. Mr. Kundra is a great, genuine guy whose only issue he gets bored after a point of time with the same person. He needs constant innovativeness and freshness. She's wasting her youth on this guy. He's never going to commit and she looks desperate. I hope she wakes up and moves to a guy who will commit for her and love her. Mr. Kundra is still active in dating apps and follows every other hot girl. Another girl wasting her youth for this serial cheater. It felt like she's more into him than he is into her. Like he had inferiority in front of Anusha, now he feels superiority in front of Tej. The guy is a problem. Hey guys, let's talk about Karan Kundra and Tejasvi Prakash relationship and speculations of Karan cheating on Tejasvi and his cheater behavior. Recently एक post circulate हो रहा था जिसमें indirectly एक TV couple के बारे में बात की गई थी. This one's a little awkward. You know this TV couple, everyone always asking शादी कब. It turns out they might not be even on the same page at all. While the actress is fully ready to take the next step, the actor not so much. In fact, insider says he's been quietly avoiding the whole conversation of marriage and the reason isn't just timing. Apparently, people in the industry don't exactly vibe with her and find her a little too much, and he knows it. But here's where it gets tricky. This is also the first time he's been with someone whose popularity is bigger than his. Their pair is working, brand loves them, the money is good, so walking away not that simple. I'm just saying, when love and leverage start mixing, things get complicated. लोगों का कहना है ये जो पोस्ट में चीजें लिखी गई हैं वो तेजस्वी और करण के रिलेशनशिप की तरफ हिंट करती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्लूज उन पर फिट बैठते हैं. पोस्ट के अकॉर्डिंग इस कपल में एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी एक्टर से ज्यादा है. इफ यू नो, तेजस्वी बिग बॉस के बाद से काफी पॉपुलर हुई. उन्होंने द फेमस नागिन फ्रेंचाइज में भी काम किया, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है. बट वहीं करण जो पहले काफी ज्यादा फेमस थे वो अब इतने विजिबल नहीं है. तेजस्वी और करण के रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हुई थी बिग बॉस 15 से और अब उनको साथ में ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं. उनकी पेयरिंग शुरू से ही काफी पॉपुलर रही. फैंस ने उनको जेन्युइनली पसंद किया, उनकी केमिस्ट्री को सपोर्ट किया और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग फैंडम बन गया. इसी वजह से ब्रांड्स भी उनको एज कपल अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनकी जोड़ी मार्केटेबल है. लोग उन्हें साथ में देखना पसंद करते हैं और उनका एंगेजमेंट हाई रहता है. पोस्ट के अकॉर्डिंग इस कपल से उनकी शादी के बारे में काफी बार पूछा गया. क्लियरली एक्ट्रेस रेडी है शादी के लिए, बट नॉट द एक्टर. इनफैक्ट वो शादी की कन्वर्सेशन को ही अवॉइड करते हैं. तेजस्वी एंड करण के फैंस हमेशा इनकी शादी के बारे में पूछते रहते हैं. एवरी टाइम कहा जाता है शादी इस साल होगी, बट नहीं होती. जहाँ तेजस्वी क्लियरली शादी के लिए रेडी दिखती है, वहीं करण इस चीज को थोड़ा हेसिटेट करते हैं. इसी वजह से काफी लोगों का कहना है कि शायद दोनों ड्रामा कर रहे हैं रिलेशनशिप का. लेकिन इतने लॉन्ग टाइम तक किसी भी रिलेशनशिप को सिर्फ ब्रांड वैल्यू या पब्लिक इमेज के लिए सस्टेन करना प्रैक्टिकली इजी नहीं होता, क्योंकि अगर सिर्फ दिखावा होता तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता, स्पेशली जब दोनों अपने इंडिविजुअल करियर्स, प्रोजेक्ट्स, शेड्यूल्स और पर्सनल लाइफ्स भी हैंडल कर रहे हैं. हर साल इनकी शादी के रूमर्स आते हैं. इनफैक्ट तेजस्वी की मॉम ने हिंट दिया था कि 2025 के एंड तक शादी पॉसिबल है. यहाँ तक कि सीक्रेट मैरिज वाले पोस्ट भी वायरल हुए. करण कुंद्रा सीक्रेटली मैरिड टू 9 इयर्स यंग तेजस्वी प्रकाश. लेकिन बाद में तेजस्वी ने खुद क्लैरिफाई किया था कि मैरिज इजंट हैपनिंग एनी टाइम सून. देखा जाए तो दोनों को डेट करते हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं. इतना लॉन्ग रिलेशनशिप होने के बाद ऑब्वियसली फैंस इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं. उनका एक स्ट्रॉन्ग फैंडम है जो उनको एज कपल जेन्युइनली पसंद करता है. लेकिन कभी ये न्यूज आती है कि तेजा इंटरेस्टेड नहीं है, तो कभी ये न्यूज आती है कि करण इंटरेस्टेड नहीं है. मतलब एवरी मंथ नैरेटिव चेंज हो जाता है. लाफ्टर शेफ में जहाँ तेजस्वी एंड करण की केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद करी जा रही थी, वहीं अब दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं. लाफ्टर शेफ में करण के बिहेवियर से लगता है कि वो तेजस्वी को इग्नोर कर रहे हैं और ये कोई 1-2 बार वाला इंसिडेंट नहीं है. इनफैक्ट एक पैटर्न बन चुका है. पहले करण उनके और तेजस्वी के फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे, लेकिन अब करण के इंस्टाग्राम से तेजस्वी ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है. दोनों का साथ में लास्ट प्रॉपर पोस्ट न्यू ईयर का है, वो भी एलिजिडली तब जब ट्विटर पे काफी बैशिंग हो रही थी. नाउ सिर्फ पेड रील्स या स्पॉन्सर्ड कंटेंट जैसे लाफ्टर शेफ के प्रमोशंस पोस्ट होते हैं. नॉर्मल कपल वाली पोस्टिंग ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है. लेकिन तेजस्वी अभी भी उनके साथ फोटोज वीडियोस पोस्ट करती रहती है. ये सब देख के लोगों को लग रहा है कि एफर्ट वन साइडेड हो गया है और तेजस्वी ज्यादा सीरियस है रिलेशनशिप को लेकर. लाफ्टर शेफ के शूट पर करण का बिहेवियर वियर्ड लगता है. वो तेजस्वी को एक नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, अनलाइक अ पार्टनर. करण का ये इग्नोरिंग बिहेवियर एक
सिग्निफिकेंट पैटर्न है। पास्ट में अनुष्का के साथ ब्रेकअप से पहले करण का बिहेवियर ऐसा हो गया था, डिस्टेंस, अनइंटरेस्टेड, एंड वही चीज अब तेजस्वी के साथ रिपीट हो रही है। लोगों के अकॉर्डिंग करण के पास्ट रिलेशनशिप में यही पैटर्न रिपीट हुआ था, अनुष्का के साथ अराउंड 6 इयर्स और अब तेजस्वी के साथ ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं। सो फैंस को लगता है तेजस्वी के साथ हिस्ट्री रिपीट हो रही है। काफी लोगों का क्लेम है कि करण स्टिल डेटिंग एप्स पर एक्टिव है, न्यू गर्ल्स को फॉलो करना जो उनके सर्कल के भी नहीं है, बस 1-2 बार मुलाकात हुई। लेट नाइट फॉलो, स्नैपचैट पे एक्टिव रहना, थर्स्ट टाइप पिक्चर्स पोस्ट करना वियर्ड बिहेवियर लगता है। और वहाँ भी तेजस्वी का जीरो मेंशन। करण का ऑनलाइन पर्सन हुआ कुछ प्लेटफॉर्म्स पर सिंगल लगता है। फैंस को ज्यादा फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि उन प्लेटफॉर्म्स पर तेजस्वी एक्टिव नहीं है। जब करण पब्लिकली तेजस्वी को पैम्पर करते हैं, क्यूट बिहेवियर करते हैं, सबको रिलेशनशिप परफेक्ट लगता है। इवन लाफ्टर शेफ एंड प्रमोशंस में उनके कपल को एडोरेबल टैग दिया गया, अप्रिशिएटिंग देयर बॉन्ड। पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सिर्फ टाइमिंग की नहीं है, एक्ट्रेस का बिहेवियर जो है वो इंडस्ट्री में काफी लोगों को अनोइंग लगता है। एक्चुअली तेजस्वी का जो चाइल्डिश बिहेवियर है उसको काफी लोग इंडस्ट्री में पसंद नहीं करते एंड आफ्टर रिलेशनशिप दोनों को ज्यादा ही लवी डवी कपल जैसा बिहेव करते हैं। और अब इसी इनसेपरेबल कपल में थोड़ा डिस्टेंस फील होता है, जैसे वाइब ही चेंज हो गई हो। करण जानबूझकर तेजस्वी को इग्नोर कर रहे हैं एंड ये उनका पैटर्न रहा है। भारती के पॉडकास्ट में भी करण ने उनके पास्ट अफेयर्स के बारे में बात किया था, जहां वो कहीं न कहीं अपने आप को कमिटमेंट फोबिक शो कर अपने चीटिंग बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे थे। करण का जो बिहेवियर तेजस्वी के साथ दिख रहा है ना, यही सेम चीज पहले भी देखने को मिली है। जब उनका रिलेशनशिप अनुष्का डांडेटर के साथ था तब भी अनुष्का की पॉपुलैरिटी करण से ज्यादा थी। पहले थोड़ा डिस्टेंस, फिर इंटरेस्ट कम, फिर पब्लिक अपीयरेंसेस में ऑकवर्डनेस एंड इवेंचुअली ब्रेकअप। इंटरेस्टिंगली करण तब भी डेटिंग साइट्स पर काफी एक्टिव थे। इनफैक्ट अनुष्का ने करण को एक्सपोज किया था कि जिस डेटिंग ऐप की एंडोर्समेंट उनको एज कपल मिली थी उसी डेटिंग ऐप में करण एक्टिव थे और खुद को सिंगल शो कर रहे थे। मतलब लोगों का कहना है करण बोर हो जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप बट ही कांट ब्रेक अप ओपनली, क्योंकि दोनों का नेटफ्लिक्स पर शो आने वाला है एंड एज कपल उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। सो हाउ कैन ही से नो टू एंडोर्समेंट्स। और इसी शो एंड एंडोर्समेंट के लिए दोनों साथ हैं, मेंटेनिंग द रिलेशनशिप इन पब्लिक। और कट बस ऑडियंस का रहा है, क्योंकि हर साल शादी का नैरेटिव सेट किया जाता है लेकिन ईयर एंडिंग तक वेडिंग फिर भी नहीं होती। एक और पॉसिबिलिटी है कि शायद रिलेशनशिप इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि मोस्टली तेजस्वी के साइड से एफर्ट दिखते हैं। बट वहीं काफी लोगों का कहना है जैसे नॉर्मली सेलेब्स लाइमलाइट में रहने के लिए पीआर करते हैं, वैसे ये जो आर्टिकल सर्कुलेट होते हैं वो डेलिबरेटली करवाए जा रहे हैं टू क्रिएट बज़ अराउंड देयर अपकमिंग नेटफ्लिक्स शो सो दैट लोग उनके बारे में बातें करें एंड हाइप बनी रहे। तेजस्वी अब करण के लिए ज्यादा डेस्परेट नजर आती है, एज इफ वो अब सेटल होना चाह रही हो। ऑब्वियसली 5 साल हो चुके हैं रिलेशनशिप को, बट जब भारती ने लाफ्टर शेफ में करण की शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो अभी रेडी नहीं है। ये बात तो क्लियर है कि कमिटमेंट का इशू करण की साइड से है और हमेशा से रहा है। करण ब्रेकअप नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है बैकलैश मिलेगा। आफ्टर बिग बॉस 15 तेजस्वी की फैन फॉलोइंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो वो अगर ब्रेकअप होता है तो उन्हें हिट मिल सकता है, ब्रांड डील्स इफेक्ट हो सकती है और पब्लिक इमेज डैमेज हो सकता है। इनफैक्ट वो कभी कभी तो दिखाते हैं कि वो शादी के लिए रेडी है, बट तेजस्वी नहीं है, क्योंकि उनको पता है सीरियल चीटर का टैग करण ऑफ करते हैं, मल्टीपल वुमेन्स के साथ रिलेशनशिप एंड देन उनसे ब्रेकअप का रीजन बनना। एंड नाउ सीरियस रिलेशनशिप जो दुनिया के सामने सीरियस दिखा रहे हैं उनको ही प्रॉब्लम में डालेगा। सो लोग बोल रहे हैं कि वो स्टक हो चुके हैं, जहां वो क्लियरली मना नहीं कर पा रहे और नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। एंड मे बी करण रियली कमिटमेंट फोबिक हो, क्योंकि कभी एक पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म सेटल नहीं हो पाते। वेल, अगर आपको करण की पूरी डेटिंग हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो मैंने इस वाले वीडियो में बात की है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है करण के इस बिहेवियर एंड पैटर्न के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।